रुकने पार्लियामेंट रविंद्र चौहान का खड़गपुरा के सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा, फौरी इमदाद का यकीन दिलाया। वार्ड नंबर 18 खड़गपुरा के सैलाब मुतासरा इलाके का रुकने पार्लियामेंट रविंद्र चौहान ने आज दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा कांग्रेस के जिला सदर राजेश पावड़े, साबिक डिप्टी मेयर आनंद चौहान, कांग्रेस लीडर सत्यपाल सावंत और दीगर मुकामी नुमाइंदे मौजूद थे। MP रविंद्र चौहान ने मुतासरा घरों का मुआयना करते हुए मुकामी अवाम से बराह रास्त मुलाकात की और उनके मसाइल को गौर से सुना। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। दौरे के दौरान इलाके के साबिक कारपोरेटर अब्दुल फहीम, साबिक कारपोरेटर सैयद शोएब हुसैन, नुमाइंदा कारपोरेटर सैयद अतहर हुसैन और नुमाइंदा कारपोरेटर एडवोकेट अब्दुल शहबाज ने इन्हें सैलाब से होने वाले तफसीली नुकसानात से आगाह किया। दौरे के दौरान MP रविंद्र चौहान शहर के मारूफ आलिम दिन मुफ्ती अयूब खासमी की रिहाइश गाह पर भी पहुंचे, जहां एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में मुकामी जिम्मेदारान ने मुतालबा किया कि सैलाब मुतासरीन को फीकस 25,000 रुपए की फौरी माली इमदाद दी जाए। साथ ही ये भी निशानदही की गई कि गुज़िश्ता साल 2024 के सैलाब मुतासरीन को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, लिहाजा इनकी यह रकम की बरवक्त तकसीम यकीनी बनाई जाए। MP रविंद्र चौहान ने वार्ड की बुनियादी ढांचे के मसाइल का भी बराह रास्त जायजा लिया। उन्होंने नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और बिजली के निज़ाम में खराबियों का मुआयना किया। उन्होंने मुताल्लिका महकमों के अफसरान से फ़ोन पर बातचीत करके इन मसाइल फौरी हल का मुतालबा किया। दौरे के अख्तिताम पर उन्होंने वागी रोड पर वाक़ मस्जिद सारा का दौरा करके वहाँ की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इनका कहना था कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी और तमाम पेंडिंग मुआवजे जल्द अज जल्द तकसीम किए जाएंगे। मुकामी अवाम ने MP के दौरे को इंतहाई मुस्बित करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि इनके मसाइल पर जल्द अमल दरामद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। कल नांदेड़ शहर के ऊपर जो ज़बरदस्त बरसात हुई नांदेड़ शहर में और पूरे ज़िले में, जो और विशेषकर नांदेड़ शहर में बड़ी मात्रा में बरसात हुई, उसमें से जो बरसात का पानी था नालों में भर के पूरे गलियों में गया है। मैं आज इधर खड़गपुर एरिया में पूरी दौरा करके पूरा जायज़ा लिया हूँ और बहुत ही मुश्किल हालात यहाँ के दिख रहे हैं। हर घर में पानी गए थे, हर घर में 3 से 4 फुट पानी था। लोगों के कपड़े बह के गए, लोगों का राशन पानी में बह के गया। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान है और मैं सरकार से कल पालक मंत्री महोदय से भी मैंने मांग की है कि जो भी घरों में पानी गया है वो नुकसानग्रस्त घरों को जल्दी से जल्दी सरकार की ओर से अनुदान दिया जाए, जाकि लोगों का जो जनजीवन विस्कलित हुआ है वो रास्ते पे आ सके। तो जो मैं सरकार से मांग भी करने वाला हूँ कि जो पिछले साल 2024 का जो अनुदान था अभी तक लोगों को नहीं मिला है, वो जल्दी से जल्दी लोगों को दिया जाए और इसका सर्वे अच्छी तरह से हो के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान ये नुकसान में भी मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल जो है जो बारिश के सैलाब की सूरत हाल बन गई है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हमारे अपने इस खड़गपुरे के इलाके में जो है घरों में पानी गया है, लोग परेशान हैं। इसके लिए आज जो है खासदार साहब आए और उन्होंने जो है घरों का खुद जायज़ा लिया है, देखे कि लोग किस हालत के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी देर तक मेरे साथ बैठकर जो है इस सिलसिले में डिस्कस हुई है और जो मसाइल से लोग जो है परेशान हैं उनके मसाइल के हल के लिए रास्ता, नाले का जो मामला है, नाला बड़ा हो, इसके साथ साथ रास्ते सही हो और लोगों को जो है और जो तकलीफ़ें हैं उन तमाम तकलीफ़ों से राहत कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने जो है बहुत सारी उम्मीदें दिलाई हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो भी काम रहेंगे वो जो है बहुत जल्द यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने में जो है खासदार साहब हमारी जो है हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और साथ ही में जो है जो उन्होंने अभी जो सर्वे हुआ है तो उनके लिए जो लोग बेचारे जिनके राशन मसाइल और अनाज वगैरह की जो प्रॉब्लम है उनके लिए जो है जितना जल्द हो सकता है हम खासदार साहब से जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पालक मंत्री साहब से बात करके लोगों के लिए जो है पैसों का कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो। बहुत कुछ तो नहीं दे सकते लेकिन जितना दे सकते हैं उतना दे ताकि गरीबों के चूल्हे जलें, उनके घरों में जो है तो राहत का जो है सामान पहुँचे, ये हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे खासदार साहब आए थे और सर्वे किए और हमने सब मिलकर बताए, हमने और शोएब ने बताए महल्ले को पूरा और देखे कर इंस्पेक्शन। उन्होंने के वादा किए कि भाई पुराने जो पैसे हैं
मैं पीठ तक कैसे भी डालने लगा दूंगा। पिछले साल के जो सर्वे के पैसे नहीं आए वो पूरे पैसे मैं इंशाल्लाह पीर के दिन तक डालने लगाऊंगा। आज पालक मंत्री आएंगे तो उनसे बात करके शाम में और मैं बात करूंगा और पीर के दिन तक पैसे डालने लगा दूंगा। हमारे खासदार साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पौड़े साहब का शुक्रिया करता हूँ, आनंद चौहान साहब का शुक्रिया करता हूँ, हमारे 70 शहर अध्यक्ष का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी का मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, खासदार साहब का और हमारा जो पैनल है उनके तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज खड़गपुरे में हमारे माननीय खासदार रविंद्र चौहान साहब ने विज़िट करे। हमारे पास जो 2 दिन पहले बाढ़ का पानी जो हर घर में घुस चुका था, जिससे लोगों की बहुत सा नुकसान हुआ है, उसकी पहानी करे। साथ ही साथ उन्होंने हमारे तमाम महल्ले वालों से बात की और उन्हें इस पैसे जो आने वाले पूर्व परिस्थिति के अंदर सर्वे करा के पैसे दिलाने का वादा किया। साथ ही साथ जो पुराना सर्वे हुआ था उसके अंदर जो लोगों के पैसे रुके वाले वो भी दिलाने का उन्होंने वादा किया। यहाँ से कलेक्टर साहब को बात की। साथ ही साथ हमारे पास के नाले से जो हमारे पास बैक वाटर से पानी आ रहा उसके अंदर भी उन्होंने पूर्व परिस्थिति के अंडरटेकिंग आपत्ति व्यवस्थापन के अंडरटेकिंग उन्होंने बात करे खासदार साहब ने। तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने बोले कि भाई हम जल्द से जल्द इसका भी काम करेंगे और नाला बना के देंगे। इसी के साथ साथ हमारे खासदार साहब ने सहारा मस्जिद का दौरा करे जहाँ पर पानी घुस चुका था। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ की भी नाली की पानी करके उसे भी बनाने की हमसे वादा करें। मैं नगर सेवक प्रतिनिधि प्रभाकर मान 18 से अब्दुल शहबाज। आज हमारे खासदार साहब, कांग्रेस के खासदार साहब रविंद्र चौहान साहब खड़गपुरे में आए, दौरा किया। खड़गपुरे का, दुलेशा रहमान का, समीरा बाग का, सहारा मस्जिद का दौरा किया है, जिसमें सब जहाँ जहाँ पानी आया वहाँ के लोगों से मिला है। लोगों से यह गुजारिश की है कि हम आपका पाठ पुरावा करके आगे का सर्वे कराकर आगे का जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा है वो मदद के तौर पर दिलाने की कोशिश करेंगे। रविंद्र चौहान साहब ने कलेक्टर साहब से निवेदन दिया है कि पाठ पुरावे में 25,000 रुपये लोगों को मान्यता करो बोलकर। हम इसके बहुत सहमत है हमारे खासदार साहब से और हमारे खासदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं खड़गपुरे, दुलेशा रहमान, समीरा बाग, तहुरा बाग के लोगों की तरफ से कि हमारे को आपने अपना कीमती टाइम दिया। पिछले साल के लोगों को पैसे बचे वाले हैं तो लोगों में एक संभ्रम है कि रीसर्वे कराया जाएगा बोल के, तो उस बारे में क्या बोले? नहीं, खासदार साहब से जब बात हुई, खासदार साहब को हमने बताया है, पाठ पुरावा करा है। कलेक्टर साहब से 2-4 बार खासदार साहब ने पर्सनली भी मिले हैं। तो कलेक्टर साहब ने हमसे वादा किया है कि पीर के दिन तक इंशाल्लाह जो पुराने जो पैसे रुके हुए हैं, टोटल 12,000 नांदेड़ के लोग थे, उनमें से 4,000 को डाल दिए हैं। बाकी के जो लोग बचे हैं उनको भी पीर के दिन तक डाल देंगे, ऐसा आश्वासन हमको कलेक्टर साहब ने दिया है और इंशाल्लाह हो जाएगा काम। नमस्कार. हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत मोफत मोफत. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लोटस हॉस्पिटल नांदेड येथे 15 ऑगस्ट पासून 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत भव्य हृदयरोग निदान व शस्त्रक्रिया शिबिर. हृदयाच्या आजारांनी त्रस्त रुग्णांसाठी सुवर्ण संधी. या शिबिरात मोफत अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी, व्हॉल्व्ह सर्जरी, हृदयातील छिद्र बंद करण्याचे ऑपरेशन, ASD, VSD, PDA सारख्या हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत मोफत मोफत. आपल्या सेवेत CVTS, OT सारख्या गुंतागुंतीचे उपचार करण्यासाठी लागणारे अनुभवी व तज्ज्ञ डॉक्टरांची व स्टाफची टीम. लोटस हॉस्पिटलच्या या अनुभवी टीमने आतापर्यंत हजारो रुग्णांवर यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत आणि त्या हजारो हृदयरोगी रुग्णांना जीवनदान देण्यात लोटस हॉस्पिटलला यश आलेले आहे. शासकीय व निमशासकीय सर्व योजना लोटस हॉस्पिटल येथे उपलब्ध आहेत. लोटस हॉस्पिटलची 25 वर्षापासून हजारो रुग्णांना इमर्जन्सी आणि अविरत कॅशलेस रुग्णसेवा देण्याची परंपरा सदैव आपल्या सेवेत आहे. संदर्भित माहिती आपल्या प्रियजनांपर्यंत जरूर पोहोचवा, कारण तुमच्या एका शेअरमुळे कुणाचं तरी आयुष्य वाचू शकतं. संपर्क करा लोटस हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड 7057981887.